वन आई एम ईशानी राठौर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी और आज की इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में बच्चों अपन एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनिमल टिश्यू का पार्ट है। इसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, फीचर्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स में से आपको चूज़ करना होता है कि बताओ कौन सा क्या है। तो जब तुम्हें पॉइंट्स याद होंगे तभी तुम उस करेक्ट आंसर को चूज़ कर पाओगे, और उसके लिए तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है। सिंपल सी बात, आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको दिमाग में छाप लेना और एक एक पॉइंट तुम्हें अपने आप आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो पहली बात, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का होता है। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ और एक होता है कार्डियक। अब देखो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई डायग्राम देखते हो आप उसका शेप देखते हो ना। तो अगर तुम पहला डायग्राम देख पा रहे हो तो अगर आप ध्यान से शेप देखो तो ये कैसा है, कुछ इस तरीके का है। और इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल। तो भाई इसका शेप क्या हो गया, सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी बायो में ऐसा डायग्राम देख रहे हो ना, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल स्ट्रक्चर, है ना। और तीसरा, अगर तुम कार्डियक देख पा रहे हो तो बेटा कार्डियक जैसा भी तुम्हें दिख रहा है, हर तरफ से कहीं ना कहीं तुम्हें क्या दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये वाला भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिलेंड्रिकल। सेकेंड पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस। बेटा इसमें आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, अरे भाई बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। पर अगर आप सेकेंड डायग्राम में देख रहे हो तो इंडिविजुअल सेल में एक एक न्यूक्लियस है, यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और अगर आप तीसरा देख रहे हो जो कंफ्यूज करता है, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इस इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण आपको ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे सेगमेंट्स में दिखेगा। तो इवन दो तुम्हें दिखने में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखेगा, बट ये छोटी छोटी सेगमेंट्स हैं और हर एक सेगमेंट में हम एक न्यूक्लियस मानते हैं। तो ये भी कौन सी कंडीशन हो गई, यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आओ इसी से रिलेटेड एक पॉइंट कर लेते हैं। अभी मैंने बताया पहले 2 डायग्राम्स में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फीचर होता है हार्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट, लाइट एंड डार्क बैंड। देखो बेटा तुम्हें लाइन से बार बार ऐसा पैटर्न दिख रहा है, एक बार ऐसा एक बार ऐसा। इन पैटर्न को हम बोलते हैं लाइट एंड डार्क बैंड। तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है स्केलेटल में दिख रहा है, स्मूथ में मुझे नहीं दिख रहा, एंड कार्डियक में मुझे दिख रहा है। क्योंकि बेटा आपको स्केलेटल में ऐसा पैटर्न दिखता है, इसी कारण इसको स्ट्राइएटेड भी बोलते हैं। और आपको स्मूथ में ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा क्योंकि वो स्मूथ अपीयरेंस में है, इसलिए इसका एक नाम तो स्मूथ है। एंड क्योंकि उसमें ये पैटर्न नहीं है इसलिए इसको हम नॉन स्ट्राइएटेड भी बोल देते हैं। और ये पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख रहा है तो इसको इन जनरल हम स्ट्राइएटेड बोल सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ब्रांच। बेटा तुम्हें साफ दिख रहा है यार, डायग्राम एकदम सीधा सीधा चल रहा है यार, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो पहले डायग्राम में ब्रांचिंग है क्या, नहीं। सेकेंड आप याद करो, स्पिंडल शेप में कोई ब्रांचिंग हो सकती है क्या, ऑब्वियसली नॉट। पर कार्डियक में आप ध्यान से देख पा रहे हो ब्रांचिंग है, तो यहाँ आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। बेटा जो स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तुम उसको अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो। जैसे आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी टंग, ये आपके कंट्रोल में। तो ये हमेशा कौन से होते हैं, वॉलंटरी। पर इमेजिन करो अगर मैं तुमसे बोलूँ, ले बेटा अब तुम अपनी यूरिनरी ब्लैडर की मसल जो है ना उसको डांस करा दो, शकीरा वाला डांस करा दो, क्या तुम करा पाओगे, नहीं ना। तो भाई ये कौन सी हो जाएगी, इनवॉलंटरी। और अब मैं बोलूँ हार्ट को डांस कराओ, क्या करवा पाओगे, नहीं। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गई, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट आते हैं ब्लड सप्लाई। यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तुमसे कहूँ भाई भागो, तो तुम भागने में स्केलेटल यूज़ करोगे, तो मतलब भाई को काफ़ी एनर्जी चाहिए, तो ब्लड सप्लाई बढ़िया देनी पड़ेगी। तो इसका ब्लड सप्लाई क्या होता है, अबंडेंट। पर अंदर के इंटरनल ऑर्गन एक प्रॉपर पेस पे काम करते हैं, तो ऐसा कोई रश नहीं मचा हुआ। तो कंपैरेटिवली स्केलेटल के मैं इसको लेस ब्लड सप्लाई दे सकती हूँ, तुम्हारा आंसर होगा हाँ। तीसरा आता है आपका कार्डियक भाई, जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे को तो बढ़िया ही दे देना, वरना अगर मुझे कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी की बैंड बजा दूंगा। तो भाई अंबानी ऑफ ऑल ये कौन है, रिच ब्लड सप्लाई, ये सबका अंबानी है भाई, इसको तो खूब सारा ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड सप्लाई। आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, फटीग, थकान, इंग्लिश का वर्ड है, कौन थकता है। देखो यार बहुत आसान सी बात है, तुम बॉडी मूव करते हो फट से थक जाते हो, तो यानी कि ये फटीग होता है, जी हाँ। पर क्या तुमने सुना है आज मेरा यूरिनरी ब्लैडर दुख रहा है यार, आज मेरे यूट्रस की मसल दुख रही है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो कंपैरेटिवली ये सिचुएशन लेस होती है। और क्या किसी दिन तुमने ऐसा बोला, यार आज मेरे हार्ट की मसल दुख रही है,
अब ना हो पाएगा हमसे। जिस दिन ऐसा हो गया ना बेटा, उस दिन तो अपना टिकट कट जाना है समझ लो। तो ये तो नेवर एवर फटीक होते हैं भाई, ये कभी नहीं थक सकते। ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक इनको काम करना ज़रूरी है। आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल। बेटा बॉडी को कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। दो पार्ट तुम्हें याद रखने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले को आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सेकंड स्मूथ को आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हार्ट तो बॉस है यार, कह रहा है दोनों कंट्रोल कर लो भाई मेरे को, मैं दोनों को नचवाऊंगा, CNS भी एंड ANS भी। इसको तुम डिटेल में पढ़ते हो नर्वस सिस्टम में, ठीक है। चलिए लास्ट आता है एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल जो तुमसे मूव हो जाए, लिम्स, टंग, ये सारे आ जाएंगे स्केलेटल में। जो तुम्हारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में मसल आएंगी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, आइरिस ऑफ आई हो गया, डर्मिस ऑफ स्किन हो गया, इंटरनल सारे ऑर्गन जहाँ कहीं भी मसल है वहाँ कौन सी मसल होगी, स्मूथ। और भाई कार्डियक, नाम कार्डियक फिक्स है, हार्ट के लिए होगा। तो फट से 5 मिनट में हमने सारे फीचर रिवाइज कर लिए। बस अब तुम फटाक से एक बार पेंसिल और पेन लो, फट 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 पेपर पे लिख दो और फिर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।